राघव, आज हम लोग ये सीखेंगे, आज ये पढ़ेंगे इसमें कि भगवान के नाम के प्रभाव से किसने क्या क्या प्राप्त किया और क्या योगी ऋषि साधक गण जो थे वो लोग नाम के प्रभाव से कैसे हमेशा आनंद में रहते थे, और किसने नाम को लेके सकाम भक्ति की, किसने नाम को लेके निष्काम भक्ति की। ये हम लोग आज सुनेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक जो हैं प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए तो अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रभाव से, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। हे ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महालिय महेश जी जान। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम के नाम को ग्रहण करते हैं। हो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साचु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से ही शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी वे मंगल की राशि हैं, सिर्फ नाम के प्रभाव से। और सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद जी नाम जप से ही भक्त शिरोमणि बन गए। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु की कृपा, और जिससे प्रहलाद जो है भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ वचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से, बहुत दुख से, बहुत बड़े ही उन्हें दुख था इस बात का, बहुत ग्लानि थी उनको, तो ध्रुव ने नाम जपा, दुख में जपा। और उनकी सौतेली माँ की वजह से उनको दुख था, इसलिए उन्होंने भगवान का नाम जपा और उन्होंने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने इस पवित्र नाम का स्मरण भक्ति पूर्वक किया और अपने भगवान को अपने बस में कर लिया। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका जो वेश्या थी, उन्होंने श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त होकर अपने नाम की बड़ाई में कहाँ तक करूं, और राम के गुणों को गा नहीं सकते। इन्होंने ये लोग अपवित्र थे, अशुद्ध थे, और समाज में इन्हें बहुत नीची निगाह से देखा जाता था, लेकिन ये लोग भी भगवान के नाम से लोग पवित्र हो गए और भगवान मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। पूरी जिंदगी इन्होंने पाप किया था, फिर भी तो नाम का इतना प्रताप है।
नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु है और मन चाह पदार्थ देने वाला है। कल्पतरु से आप चाहे जो चीज की इच्छा करिए वो चीज देता है। वैसे ही कलयुग में भगवान राम का नाम जो है कल्पतरु के बराबर है और कल्याण का निवास है, जिसके स्मरण से भांग जैसा निकृष्ट तुलसीदास जी भी तुलसी के पत्ते के जैसे पवित्र हो गया, तुलसी के वृक्ष के जैसे पवित्र हो गया। हे चाहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के राम नाम में है और उनके नाम के प्रेम में है। ध्यान प्रथम जुग मख बदि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान और त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़, और कलयुग जो है बिल्कुल पाप से सना हुआ है कलयुग, ऐसा सिद्ध योगी जन कहते हैं। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली की तरह है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं हो सकता। हर लोग हर दिन पाप कर रहे हैं, चाहे जितना भी संभाल के रहें, तो इसमें यज्ञ पूजा और ध्यान नहीं कर सकते जीव। जैसे पहले बहुत अपने आप को तपा डालते थे तपस्या कर करके, आज कलयुग में, आज की लाइफ में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो क्या करें, एक सरल उपाय भी है, कलयुग की एक बहुत बड़ी खासियत है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देगा। और कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है और लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन पोषण करने वाला भगवान राम का नाम ही है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निदानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है कपट की खान। कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पलिहई दल सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान के बराबर है। कलयुग जो है वो हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जो जन हैं, जो जीव है, वह प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। हे भाय कुभाय न ख्याल सहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथई माता। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याण रूपी राम का स्मरण करके, राम के नाम का स्मरण करके रघुनाथ जी को मस्तक नवार कर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। हे मोरि सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा यघाति, राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से भी नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ जैसा एक खराब सेवक, बुरा सेवक, इतने पर भी उन्होंने दयानिधि ने मुझे मेरी ओर अपनी दया की और मुझ पर दया की अपनी कृपा बरसाई। यह इस तरह से मेरा पालन पोषण किया।
मैं धन्य हो गया। हे लोकं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानन प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनने की प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सभी लोग सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपै सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईसयंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा की सराहना करते हैं कि राजा जो भी ईश्वर ने इनको भी बनाया है, ऐसा यही लिखा हुआ है। सुनि सन्मान सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामायण में कहीं भी अपने बारे में एक भी शब्द बखान नहीं किया है। कहीं भी हर जगह उन्होंने अपने आप को बहुत तुच्छ दिखाया है, बहुत नीच दिखाया है अपने आप को हर जगह। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। पत्थर तैर रहे थे ना, उन्होंने उनको जहाज बना लिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा के बिना संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं कर सकता। कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है, ये मेरे प्रभु मेरे लिए सह लेते हैं। ये उनके लिए बेइज्जती की बात है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा अपने बारे में कहते हैं तुलसीदास जी। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनिया घनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहिया पड़ा रे अपने, सो सुधी राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ लेगी, लेकिन मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी रिठाई पर, मेरे दोष पर वो ध्यान नहीं देते। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सिराही। कहत न साई होई अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए बात, लेकिन परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। अगर वो मुंह से नहीं सही से कह पा रहा है, फिर भी उसका हृदय अच्छा है, और हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने का योग्य नहीं मानकर मैं पापी और दीनहीन मानता ही हूँ। ये अच्छापन है। इसलिए रामचंद्र जी का दास बनकर उनका रहना, उनके साथ रहना, उनके चरणों में रहना मुझे अच्छा लगता है, और मेरे मन की ये स्थिति जानकर मेरे प्रभु मुझ पर रीझ जाते हैं। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जही यग बधउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम हेरी।
ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई 100 बार याद करते हैं। मेरे प्रभु ऐसे हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। वही करनी विभीषण की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी से उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा हम अगले वीडियो में अपने देंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में बुजुर्गों को शेयर करें, ताकि वो बैठ के जब तक बोर हो रहे हो तो ये वीडियो सुन सकें। तो ठीक है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।